विज्ञापन क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? वो टीवी पर नाटकों के बीच में आते तेल और शैम्पू के विज्ञापन जिनमें कोई कैची या दिमाग में रह जाने वाली लाइन या गाना होता था, या वो बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग जो हर जगह लगे होते हैं। लेकिन ये विज्ञापन जो एक तरफ हमें उत्पादों के बारे में बताते हैं, नई चीज़ों के बारे में जागरूक करते हैं, प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं, अगर उनकी जानकारी झूठी हो या गलत हो या बरगलाने वाली हो तो इसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं पर एडवर्टाइजमेंट्स यानी विज्ञापनों का एक बहुत गहरा असर होता है और इसलिए ही ये अनिवार्य है कि विज्ञापन उचित और सच्चे हों। गलत निर्देशन और फर्जी नोटिस न केवल अविश्वसनीय होते हैं मगर ग्राहकों की सोच और फैसलों का गलत रूप से विरोध करते हैं। सही मायने में झूठे और गलत निर्देशन वाले विज्ञापन खरीदारों के कुछ विशेष अधिकारों की अवहेलना करते हैं, जैसे निर्णय लेने का अधिकार, सही डाटा या जानकारी पाने का अधिकार, खतरनाक उत्पादों से खुद को सुरक्षित रखने का अधिकार और आदि। कुछ उदाहरण या एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जब एक वनस्पति तेल का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये एहसास दिलाया जाए कि आपकी दिल की सारी समस्याएं या परेशानियां या डिजीजेस खत्म हो जाएंगी, आप उनसे मुक्त हो जाएंगे क्योंकि आप एक स्पेशल तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उस बात को गलत तरीके से पेश करने का तरीका है। ये एक गलत तरह का विज्ञापन है। जब फोन की सर्विस देने वाले प्रदाता ये कहते हैं कि आप एसटीडी कॉल 1 मिनट के लिए सिर्फ 40 पैसे में कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो कॉल तभी लगेगी जब वो एक ही सर्विस प्रोवाइडर के 2 नंबर हों, तो ये भी अधूरी जानकारी है, एक भ्रमिक विज्ञापन है। अब हम ये तो समझ गए हैं कि गलत विज्ञापन क्या होते हैं, लेकिन क्या कानूनी प्रावधान है इन विज्ञापनों के खिलाफ? आइए जानते हैं। 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये कानून सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA की स्थापना करता है, जिसका काम है इंटरनेट पे होने वाले कारोबार से जुड़े अवैध कार्यों को रोकना। CCPA के पास कई तरीके हैं और कई ताकतें हैं ऐसी अवैध चीज़ों को रोकने की, जिससे कि ग्राहकों को सुरक्षित रखा जा सकता है। और वो ताकतें हैं उपभोक्ता दुर्व्यवहार की जांच करना, या कंज्यूमर्स के साथ हुए अब्यूज़ या गलत व्यवहार जो भी है उसकी जांच करना, या शिकायतों और उत्पीड़नों की जांच करना, या असुरक्षित उत्पादों और सेवाओं को वापस ले लेना यानी रिकॉल कर लेना, अनुचित बिजनेस प्रैक्टिसेस यानी व्यापारिक व्यवहारों और भ्रामक विज्ञापन यानी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स पर रोक लगाना, और साथ ही उनके पास विज्ञापन दाताओं यानी एडवर्टाइजर्स, प्रायोजकों यानी स्पॉन्सर्स और प्रकाशकों यानी पब्लिशर्स को प्रतिबंधित यानी रिस्ट्रिक्ट करने की शक्ति भी मौजूद है। इस अधिनियम की धारा 89 के अनुसार झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए दंड ये है कि कोई भी निर्माता या सेवा प्रदाता जो झूठे या भ्रामक विज्ञापन का कारण बनता है और ऐसा विज्ञापन अगर उपभोक्ताओं के हित के लिए हानिकारक है तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, और ये जुर्माना 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसी अपराध को दोहराने पर सजा 5 साल तक की हो सकती है और इस जुर्माने को 50 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें या सामान या उनकी पैकिंग की बात करें जिसमें उन प्रोडक्ट्स या उत्पादों के बारे में जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, जैसे पैकेट के पीछे, तो इस संदर्भ में हमें लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के बारे में भी एक बार जानना पड़ेगा। सबसे पहला काम है इस अधिनियम का वेट और मेजरमेंट यानी वजन और नाप से जुड़े प्रावधान बनाना और उन्हें लागू करना, साथ ही पैकेज यानी पैकेट में आने वाले सामान के बारे में प्रावधान बनाना और उन्हें लागू करना। इंडिया में 95% जो प्रोडक्ट्स हैं वो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें पहले तो वो सामान आता है जो देश के बाहर बनाया गया है लेकिन हमारे यहाँ इंपोर्ट किया जा रहा है, हमारे यहाँ लाया जा रहा है। तो ऐसे सामान जो आता है वो किस तरह के पैकेट में आ रहा है, उसके कुछ नियम होते हैं और ये नियम इस ही अधिनियम के अंदर मौजूद हैं। तो पैक करने वाले व्यक्ति को क्या क्या जानकारी पैकेट पे देनी चाहिए, कितना बड़ा पैकेट हो सकता है, ये सारी जानकारी इस अधिनियम के हिसाब से निर्धारित करी जाती है। कितनी जानकारी दी जानी चाहिए और किस फॉन्ट में यानी किस तरह वो लिखी जाएगी ये भी निर्धारित किया गया है। ये अधिनियम लाया ही इसलिए गया था ताकि उपभोक्ता क्या खरीद रहे हैं और वो सामान कैसा है इस बात की जानकारी
दी जा सके और इसके बारे में कुछ प्रावधान बन सके। इस अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अगर किसी कमोडिटी या प्रोडक्ट या सामान पर निर्धारित वजन के नियमों से अलग कुछ लिखा गया है या उन नियमों का उल्लंघन हुआ है या उसकी कीमत बदलकर लिखी गई है या बताई गई है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार होगा उस व्यक्ति को 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और दोबारा इसे दोहराने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और 1 साल तक भी इस सजा को आगे चल के बढ़ाया जा सकता है। एक और अधिनियम है जिसका नाम है द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003। आसान और आम भाषा में इसे CTP एक्ट भी कहते हैं। इस अधिनियम की धारा 5 विजुअल और प्रिंट मीडिया की सभी शैलियों में सिगरेट या अन्य टोबैको उत्पादों से जुड़े विज्ञापन को प्रतिबंधित करती है और बताती है कि ऐसे प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शन का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति को 2 साल की सजा हो सकती है और 1,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और इस सजा को 5 साल तक आगे चल के बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने को 5,000 रुपये तक भी बढ़ाया जा सकता है। ये अधिनियम इसके अलावा कई संगठनों को ये ताकत देता है कि वे किसी भी सिगरेट या टोबैको के उत्पादों के विज्ञापन की जांच पड़ताल के लिए खोज, जब्ती आदि कर पाएं। एक और अहम अधिनियम है केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1955 और इसे आसान भाषा में CTN एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम के नियम 7 यानी रूल 7 के अनुसार केबल सेवा प्रदाताओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा कोई भी विज्ञापन प्रसारित ना हो जो दर्शकों की शालीनता, नैतिकता और धार्मिकता के लिए अपमानजनक हो। हमारे कानून में इस संदर्भ में कुछ बदलावों की ज़रूरत है क्योंकि कानून में भ्रामक विज्ञापन यानी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स के विचार को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया है, इस बारे में अच्छे से नहीं बताया गया है। जिन अधिनियमों के बारे में मैंने अभी आपको बताया उनके अलावा कुछ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ भी हैं जो कि हैं स्वयं प्रशासनिक अथॉरिटीज़ और इनमें से सबसे विशेष है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। वो भारत में विज्ञापनों को मैनेज करती है और उनका प्रतिबंधन करती है और एक गैर वैधानिक अथॉरिटी है यानी ये नॉन स्टैचुरी है और नैतिकता को सुरक्षित रखती है विज्ञापनों की यानी उनकी मॉरल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए उनको रेगुलेट करती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे। धन्यवाद।